हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एज मैथ क्लासेस। बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, तो जेडब्ल्यू का हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेंगे, जिसको हमें लगता है कि जेडब्ल्यू के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन को आप देखिए और वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, राइट। उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। ओके, इज डिसकंटिन्यूअस एट। अब आपको गिवन है यहाँ पर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 1, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, राइट। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट पर तो सेम वैल्यू देता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो इंटीजर पर तो वो सेम वही इंटीजर वैल्यू देगा। और नॉन इंटीजर पे कैसे लेता है वैल्यू, अगर आप 0 से 1 के बीच में ले रहे हो तो 0, 1 से 2 के बीच में ले रहे हो तो 2, 3 से 4 के बीच में ले रहे हो 3, राइट, ऐसे वैल्यू लेता है। अब देखो ऑप्शन थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से किया करो। देखो उसने बोला है ऑल इंटीजर्स, राइट, फिर उसने बोला है ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 1। अब देखो 0 1, तो हम पहले 0 1 पे चेक करते हैं क्या कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक। अब बच्चों और चीज़ देखो, यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमें ब्रेक करना होगा 0 से 1, 1 से 2, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू लेनी होगी, राइट। तो हम देखो ऐसा लेंगे, हमें 0 पे चेक करना है। तो पहला देखो एफ एक्स हमने ले लिया, और फर्स्ट कंडीशन हमने ले लिया x 0 से 1 के बीच में, देखो ऐसा, ठीक। तो बच्चों अगर हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल जाएगा आपको 0, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल गया यहाँ से ये, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल गया बच्चों 0, राइट। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर 0, सो 0 माइनस 0 इज द 0, देखो ये, राइट। ओके, अब और समझो यहाँ से, अगर मान लो हमने ले लिया -1 से 0, -1 से 0, ठीक, यहाँ पर इक्वल टू हमने नहीं लिया, अभी इक्वल टू को हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो -1 से 0 के बीच में ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या वैल्यू देगा बच्चों -1, राइट, -1 से 0 के बीच में। अब इसका स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 to 1, ठीक है ना, स्क्वायरिंग करोगे 0 to 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इज 0, राइट। अब देखो यहाँ से तो माइनस, अब वैल्यू पुट करो यहाँ से, -1 का होल स्क्वायर 1 -0, सो यहाँ पर देखो -1 से 0, इसके बीच में मिल गया आपको 1, राइट, ऐसा क्लियर है ना। इसको देखो वैल्यू यहाँ पुट करोगे -1 का होल स्क्वायर 1 -0, ठीक, ये ओके। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और देखो, अब उसके बाद उसने बोला है 1, तो 1 पे भी चेक करते हैं। देखो अगर आप वैल्यू ले रहे हो 1 से 2, नहीं 1 से 2, 1 से 2, ठीक, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 1, अगर 1 से 2 ले रहे हो। अगर एक्स स्क्वायर अगर आप लोगे तो क्या मिल जाएगा 1 से 4, अब ये गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर 1 से 4 है, एक्स स्क्वायर को हमें कैसे लेना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इसके बीच में 2 भी आएगा 3 भी आएगा, राइट। तो एक्स को हम 1 से 2 के बीच में नहीं लेंगे, इसको हम कैसे लेंगे √2, देखो ऐसा, ठीक। अब इसका स्क्वायरिंग करोगे देखो क्या आ गया, अब देखो आ गया 1 से 2 के बीच में, राइट ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे ब्रेक करना होता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को भी हमें ऐसे लेना है 0 से 1, 1 से 2, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू। तो एक्स को हमने ले लिया 1 से √2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो गया 1, फिर इसका स्क्वायरिंग किया 1 से 2, तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर क्या हो गया देखो 1, राइट। ओके, तो देखो हमने यहाँ से ले लिया 1 से 2, 1 से √2, राइट, वेरी सॉरी √2, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपको 1 मिल रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस
ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है 1, सो 1 माइनस 1, तो बच्चों क्या मिल गया 0। ठीक, ये अब देखो अगर हम देखो 0 पर बात करें, राइट ना, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से जस्ट ग्रेटर, राइट। देखो ये आपका 0 है, तो 0 से जस्ट ग्रेटर यानी राइट हैंड लिमिट, 0 पर राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 पर राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल रहा है 0। ठीक, ये वैल्यू 0 है, 0 से जस्ट ग्रेटर राइट हैंड लिमिट 0। ठीक, और 0 से जस्ट लेस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 0 से लेस, राइट, आपको क्या मिल रहा है 1। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो 0 पे क्या हो गया 0 पर हो गया डिसकंटिन्यूअस, 0 पर डिसकंटिन्यूअस। ठीक, ओके, तो ये ऑप्शन तो फेल हो गया। ओके, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 ये फेल हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अब 1 पे आओ, 1 पे देखो ये वैल्यू है 1। ठीक, अब 1 से जस्ट लेस आपको क्या मिल रहा है 0। ठीक है, 1 से जस्ट लेस, देखो 1 से जस्ट लेस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपको क्या मिल रहा है 0, और 1 से जस्ट ग्रेटर यानी राइट हैंड लिमिट, बच्चों राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है आपको 1 से जस्ट ग्रेटर, देखो ये ग्रेटर है 0। ठीक, और 1 पे क्या मिल रहा है 1 पर भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या होता है 1, इसका स्क्वायरिंग 1, सो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0। ठीक, तो 1 पर भी 0 मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और 1 पर वैल्यू भी 0। तो बच्चों x इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस, ये मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ओके, कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो देखो सिंपल था, डिसकंटिन्यूअस किस पे आ रहा है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ये ऑप्शन तो गलत है। ऑल इंटीजर देखो ये भी गलत हो गया क्योंकि x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, ये भी ऑप्शन गलत। ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 और 1, तो 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। देखो ये ऑप्शन सही है, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1। ओके बच्चों, तो 1 पर कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, बाकी सब पर डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था 0 और 1, तो 0 पर हमने चेक कर लिया, 0 पर डिसकंटिन्यूअस मिल रहा था, अब 0 पर डिसकंटिन्यूअस मिल रहा था तो ये ठीक, और फिर उसके बाद 1 पे हमने चेक किया 1 पर कॉन्टिन्यूअस मिल रहा था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। इसने क्या बोला है कि ऑल इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, ये भी गलत हो गया क्योंकि 0 ठीक है 1 पर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है। ठीक है, और 0 पर डिसकंटिन्यूअस ये भी गलत हो गया, और ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 का मतलब 0 पर कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। राइट, तो ऑप्शन ये आपका सही हो गया। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, और आपको गिवन है रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चों ये देखिए क्या गिवन क्वेश्चन में है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एट x इक्वल टू 0, तो बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है कॉन्टिन्यूअस जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल हो। राइट, ऐसा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को याद कैसे लिखते थे, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे मिलेगा, लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ, याद है कैसे लेते थे a माइनस एच, अगर x इक्वल टू a पर ले रहे हो तो हमें कैसे मिलता था, देखो ये फंक्शनल वैल्यू हो गई, अगर a पर ले रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो हम ऐसा लिखते थे s टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, देखो ऐसा। और राइट हैंड लिमिट हम कैसे लिखते थे, लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक, फंक्शनल वैल्यू a पर,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट को ऐसे। तो बच्चों जीरो पे हम ले रहे हैं, तो जीरो पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, दैट मीन लिमिट एच टेंड टू एफ ऑफ माइनस एच। देखो ऐसा, ठीक है, यहाँ ए पर चेक कर रहे थे, अब जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो माइनस एच। ठीक, सो जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच। ओके बच्चों, तो जहाँ पर जीरो से लेस, देखो जीरो से लेस ये ले रहा है, जीरो से लेस ये ले रहा है, ठीक है, ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा, जीरो से जस्ट लेस ये फंक्शन। तो इसमें क्या करो, x के प्लेस में माइनस एच पुट कर दो, x के प्लेस में माइनस एच। ठीक, तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, राइट। चलो यहाँ माइनस एच पुट करो, 1 माइनस कॉस 4 ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच होल स्क्वायर। ठीक, अगेन देखो लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो बच्चों कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, यू नो दैट, कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस 4h क्या मिल जाएगा, 4h अपॉन यहाँ देखो एच स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब देखो इसको ऐसे कर सकते हो, अगर h टेंड टू जीरो लोगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो, देखो 0/0 फॉर्म हो गया, देखो, ठीक है। ओके, तो h की वैल्यू अगर जीरो लोगे तो cos जीरो क्या होता है, 1, 1 माइनस 1 जीरो और अपॉन जीरो, 0/0। ठीक, ये फॉर्म। तो क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हो, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल समझ रहे हो ना, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन h के अबाउट, इसका डिफ्रेंशिएशन भी h के अबाउट। ठीक, एक तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो, देखो चलो अच्छा एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस कॉस 4h का क्या मिल जाएगा, साइन 4h। ठीक, ठीक है, कॉस का क्या होता है माइनस, और फिर 4h का क्या हो जाएगा 4 अपॉन एच स्क्वायर का 2h, देखो ऐसा। ओके बच्चों, सो दैट मीन यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, अब देखो 4/2 दैट इज अ 2, और ये मिल गया आपको साइन साइन 4h अपॉन 2h, सॉरी h, देखो ऐसा। ठीक, ये मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये 4h है तो इसको भी 4h बनाना होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखो ऐसा दिस। अब याद है ना साइन, देखो ये लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा कर ले लो, देखो ये 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, राइट। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन 4h अपॉन 4h, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 1, ये 1 हो जाएगा। सो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 8, देखो ये 1 हो गया एच टेंड टू जीरो पर 2 × 4 8। ओके, तो बच्चों ये मिल गया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया 8, और एफ ऑफ जीरो आपको गिवन है ए, देखो ठीक ए। ठीक, तो फंक्शन में क्या बोल रहा है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब आपका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी डेफिनेटली 8 ही आएगी, राइट। ओके, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस होगा x = 0 पर, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल होगी, तो ऑब्वियसली a क्या हो जाएगा, देखो a 8 हो जाएगा। आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, ऐसा। अच्छा, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो देख लो, ओके, बट आंसर देखो यहाँ पर आंसर a अगर आंसर लोगे आंसर a = 8 होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहीं से समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ रही है और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी, तो डेफिनेटली a की वैल्यू 8 होगी। बट अगर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना चाहते हो, देखो सॉल्व करके देख लो। देखो अगर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करें हम यहाँ से,
राइट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ क्या होता है 0 प्लस एच, 0 में प्लस एच कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच करना होता है, इसमें 0 प्लस एच। सो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ h। ठीक, अब क्या करना है फंक्शन में, देखो तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 0 से जस्ट ग्रेटर। देखो ये फंक्शन दे रहा है 0 से जस्ट ग्रेटर, इसमें क्या करो x की वैल्यू h पुट कर दो। सो देखो x की वैल्यू h, राइट। देखो सो रूट h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4 दिस। ओके, अब देखो ये इरेशनल टर्म है तो इसको रेशनलाइज करना होगा। तो बच्चों रेशनलाइज कैसे करते हो जानते हो, ठीक। लिमिट h टेंड टू 0 कैसे करना है, देखो दिस इज द रूट h, ठीक। अब देखो ये माइनस साइन है ना, प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 ऐसा अपॉन 16 प्लस रूट h माइनस 4 है, 16 प्लस रूट h प्लस 4, देखो ऐसा, ठीक। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, देखो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक, रूट h 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन, चलो यहाँ से सॉल्व करो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका होल स्क्वायर, दैट मीन क्या हो जाएगा 16 प्लस h माइनस 16, देखो ऐसा, ठीक। सॉरी यहाँ रूट h भी होगा माइनस 16, देखो ऐसा, ठीक। देखो यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया, रूट h से रूट h कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ से क्या मिल गया आपको, h की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 पुट करोगे तो रूट 16 4 प्लस 4 8, देखो अब मैंने कहा था ना डेफिनेटली आपको 8 मिलेगा ही, अगर ये 8 आया है तो कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली ये भी 8 मिलेगा ही, ठीक है। बट आप देख लो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी प्रॉब्लम था, ठीक। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन, अब आपको ये फंक्शन दिया है इज कॉन्टिन्यूस फॉर 0 to 2 पाई। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ठीक है ऐसा, ठीक। ओके, तो 0 से पाई तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो बच्चों जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन चेंज हो रहा है वहीं पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। देखो x लेस देन पाई बाई 4 फंक्शन ये है, x ग्रेटर देन पाई बाई 4 फंक्शन ये हो गया, फिर x लेस देन पाई बाई 2 फंक्शन ये है, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर फंक्शन ये है। तो फंक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पर, ठीक। तो यहाँ पर हम फंक्शन को चेंज करते हैं, चेक करते हैं, ठीक। ओके, तो पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक ऐसा। ओके ठीक, चलो तो हम लेते हैं यहाँ से, देखो हमने यहाँ पर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 नेगेटिव एफ एक्स, देखो ऐसा। ओके, सो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 नेगेटिव। अच्छा एफ एक्स क्या दिया है, देखो पाई बाई 4 से जस्ट लेस ये फंक्शन दे रहा है, सो दैट इज x प्लस a रूट 2 साइन एक्स। ओके, चलो अगर वैल्यू आप लोगे यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस a रूट 2 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, ये कैंसिल हो गया। सो पाई बाई 4 प्लस a, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। एंड राइट हैंड लिमिट, तो बच्चों राइट हैंड लिमिट, ठीक, पाई बाई 4 से जस्ट ग्रेटर, सो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 प्लस एफ एक्स, ठीक। तो पाई बाई 4 से जस्ट ग्रेटर, देखो ये फंक्शन है आपका, सो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 प्लस, अब फंक्शन क्या गिवन है 2x कॉट x प्लस b। ओके, चलो वैल्यू पुट करो यहाँ से पाई बाई 4, सो 2 पाई बाई 4, अब कॉट पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों 1 प्लस b, दैट इज अ पाई बाई 2 प्लस b, ठीक।
अब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल होगा। सो पाई बाई 4 प्लस ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बी। ओके, सो यहाँ सॉल्व करोगे तो a माइनस बी इज पाई बाई 4। तो ये इक्वेशन 1 मिल गया, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो अननोन है a और b, तो दो अननोन के लिए आपको मिनिमम दो इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। ओके, दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पहला इक्वेशन हमने पाई बाई 4 से बना लिया। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे पाई बाई 2 से, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन पाई बाई 2 से, राइट। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन, अब हम ले रहे हैं एट पाई बाई 2, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, चलो इसको लेते हैं, तो पाई बाई 2, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ से, राइट। लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ एक्स, तो पाई बाई 2 से लेस, तो बच्चों पाई बाई 2 से लेस कौन दे रहा है, पाई बाई 2 से देखो ये फंक्शन दे रहा है, राइट। सो लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 माइनस 2x कॉट एक्स प्लस बी, ठीक, 2x कॉट एक्स प्लस बी। चलो इसमें पुट करो पाई बाई 2, सो 2 इंटू पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, 0 प्लस बी, सो दैट इज अ बी। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया बी। चलो राइट हैंड लिमिट लो, लिमिट एक्स इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से जस्ट ग्रेटर, पाई बाई 2 से ग्रेटर कौन दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है। सो लिमिट एक्स इंटू पाई बाई 2 प्लस a cos 2x माइनस b sin x, ठीक। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ से, तो देखो a cos, अब देखो पाई बाई 2 पुट करोगे पाई माइनस b sin पाई बाई 2। ओके, सो ये क्या हो गया माइनस a, और ये हो गया आपका माइनस b। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिला है b, और राइट हैंड लिमिट आपको मिला है माइनस a माइनस b, ऐसा, ठीक। सो दैट मीन 2b इज इक्वल टू a माइनस a, ऐसा। ओके, चलो तो पुट करो यहाँ से, a की वैल्यू माइनस 2b पुट कर दो, a की वैल्यू माइनस 2b माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4। सो b इक्वल टू क्या मिल गया माइनस पाई बाई 12, देखो माइनस 3b होगा। सो b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12। ओके, तो b की वैल्यू माइनस पाई बाई 12, तो चलो यहाँ पुट करो b की वैल्यू। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2b एंड माइनस 2 इंटू b की वैल्यू माइनस पाई बाई 12, कैंसिल हो गया 6 पाई बाई 6, राइट। सो a की वैल्यू पाई बाई 6 और b की वैल्यू माइनस पाई बाई 12। ओके बच्चों, इजी प्रॉब्लम था, ठीक, सिंपल करना था आपको, जैसे लिमिट के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, ठीक। ओके, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब a इक्वल टू पाई बाई 6 होगा और b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, आपको ये फंक्शन गिवन है, राइट। 1 प्लस मॉड साइन एक्स टू द पावर a अपॉन मॉड साइन एक्स, ये आपको गिवन है बिटवीन पाई बाई 6 टू 0, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है b, एंड बिटवीन 0 टू पाई बाई 6 e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। अब डिटरमाइन करना है आपको a और b सच दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो सेम x इक्वल टू 0 पर कैसे लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, ठीक। फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है 0 माइनस h, राइट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है f ऑफ 0 प्लस h, ठीक। तो फंक्शनल वैल्यू तो आपको भी गिवन है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ से। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0 क्या होता है f ऑफ 0 माइनस h, दैट इज द लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h,
ठीक है, 0 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एच। ठीक, तो आप समझना, जीरो से लेस कौन दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक, फंक्शन ये है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू माइनस एच पुट करना है, एक्स की वैल्यू माइनस एच। सो लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस मॉड साइन ऑफ माइनस एच। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या पुट करना है, माइनस एच, ए अपॉन मॉड ऑफ साइन माइनस एच। ओके, अब समझ रहे हैं यहाँ से, मॉड साइन एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, कब, जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, जब x लेस देन 0 होता है तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, सो लिमिट एच टेंड टू 0, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये माइनस होगा, देखो माइनस, ऑलरेडी यहाँ से माइनस है, साइन माइनस एक्स आप जानते हो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो जब इसको मॉड को ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एच, समझ में आ रहा है ना। ठीक, देखो ऐसा है माइनस एच। ठीक, अब ये क्या है, नेगेटिव, माइनस साइन माइनस एच, ये माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज अ साइन एच। ठीक है, क्योंकि मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है अगर एक्स नेगेटिव हो है। ओके, सो यहाँ से 1 प्लस साइन एच, ए अपॉन ये भी क्या हो गया, साइन एच। ठीक है, तो एच टेंड टू 0 पर साइन एक्स क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये भी तो 0 होता है ना। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखो, अब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक, पहले मैं देखो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। देखो अगर ऐसा दिया है और फॉर्म ये दिया हो आपको, ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो याद है, ई टू द पावर लिमिट एच टेंड टू 0 जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। देखो ऐसा, अगर एस यहाँ पर एक्स टेंड टू ए दिया है, सपोज करो, ठीक है, एक्स टेंड टू है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो कैसे फॉर्मूला लेते हो, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। ठीक, तो देखो ये क्या है, एफ एक्स, और ये क्या है, जी एक्स, तो इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा ई टू द पावर लिमिट एच टेंड टू 0 ए अपॉन साइन एच, ये क्या है, ये है जी एक्स और ये है एफ एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एच माइनस 1। देखो एफ एक्स माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन एच से साइन एच कैंसिल हो गया, ये क्या मिल गया, ई टू द पावर ए। ओके बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया ई टू द पावर ए, और फंक्शनल वैल्यू आपको क्या गिवन है, बी। ठीक, इस तरह, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं हम, इसमें हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट 0 पर हम क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, याद है ना, 0 प्लस एच लेते हैं। ठीक, ओके, सो लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या होगा, एफ ऑफ एच हो जाएगा। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से जस्ट ग्रेटर, तो बच्चों 0 से जस्ट ग्रेटर देखो ये दे रहा है। ठीक, तो फंक्शन की ये वैल्यू यूज़ करेंगे, सो दैट मीन लिमिट एच टेंड टू 0, अब जहाँ पर x है वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, h, ई टू द पावर 2h अपॉन 10 3h। ठीक, अब 10 वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, लिमिट थीटा टेंड टू 0 10 थीटा अपॉन थीटा, देखो ये होता है 1, राइट। तो अगर h टेंड टू 0 है तो ऑब्वियसली 2h भी टेंड टू 0 होगा और 3h भी टेंड टू 0 होगा, तो इसको देखो हम इस तरह बनाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 ई टू द पावर 10 2h,
ये 1 कब बनेगा, जब नीचे हम 2h ले आएंगे। अब देखो आ गया ना ये फॉर्म, अब ये 1 बच जाएगा। और tan 3h ये कैसे बनेगा, 3h अपॉन tan 3h, देखो ओके दिस तरह। अब 2h तो क्वेश्चन में था नहीं, इसको हमने डिवाइड किया था, तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 3h इसको बैलेंस करने के लिए फिर डिवाइड कर दो, देखो ऐसा, राइट। अब देखो यहाँ से एच एच कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये भी 1 हो गया, तो ये क्या मिल गया आपको, e टू द पावर 2/3। ओके बच्चों, तो राइट हैंड लिमिट आपको मिल गया e टू द पावर 2/3। ओके, अब क्वेश्चन देखो। ओके, अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे, ठीक, तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर 2/3। तीनों इक्वल होंगे ना, कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, ये तीनों इक्वल होंगे, तो b इक्वल टू हो गया 2/3, b की वैल्यू मिल गई, राइट। और a देखो e टू द पावर a इक्वल टू हो गया e टू द पावर 2/3, राइट। अब यहाँ सॉल्व करो तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2/3, देखो ये, ठीक, ये आपको आंसर मिल गया यहाँ से। ओके, तो a की वैल्यू 2/3 और b की वैल्यू e टू द पावर 2/3। तो बच्चों ये भी वेरी इजी प्रॉब्लम था, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है आपको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच फंक्शन। अब आपको फंक्शन ये गिवन है, साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन एक्स इफ x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पर c, और x प्लस बी एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 अगर x ग्रेटर देन 0 है। अब ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, ठीक। अब कॉन्टिन्यूस है दैट मीन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब समझना यहाँ पर 3 अननोन हैं ए बी सी, तो आपको 3 इक्वेशन बनाने होंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन, ठीक। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच नॉट प्लस, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच, सो दैट मीन लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। ओके, अब बच्चों जहाँ पर x लेस देन 0, देखो x लेस देन 0 ये फंक्शन दे रहा है, यहाँ पर x के प्लेस में क्या पुट करोगे, माइनस एच। चलो तो पुट करते हैं यहाँ से x के प्लेस में माइनस एच, ठीक। तो जहाँ x है वहाँ माइनस एच पुट करो, साइन a प्लस 1 माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो यहाँ से साइन में जाते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या लिखते हो आप, माइनस साइन थीटा, ठीक। सो देखो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ से माइनस बाहर, सो लिमिट, ठीक। अब देखो यहाँ से माइनस बाहर आएगा और यहाँ से भी, और यहाँ भी माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये ऐसे बन जाएगा, साइन a प्लस 1 एच प्लस साइन एच अपॉन एच, ठीक। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें यहाँ से, ठीक है, ओके, राइट। देखो हम यहाँ से कैसे करते हैं, यहाँ से इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक। इसको देखो अलग करते हैं, साइन a प्लस 1 एच अपॉन एच प्लस साइन एच अपॉन एच, ठीक। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये क्या होता है 1, राइट। तो देखो यहाँ पर साइन a प्लस 1 एच है, तो नीचे भी a प्लस 1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर a प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ डिवाइड कर दिया, देखो a प्लस 1 ऐसा, ठीक है। एक मिनट इसको ऐसे रखो, लिमिट एस टेंड टू 0
राइट। देखो a+1 से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह, ठीक। अब देखो ये टर्म, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 1 अकॉर्डिंग टू दिस, देखो ठीक। साइन a+1h अपॉन a+1h, तो ये 1 हो गया, और साइन h अपॉन h ये भी 1 हो गया। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से a+1+1 दैट इज a+2। ओके बच्चों, तो ये आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू मिल गई a+2, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a+2। ओके, और फंक्शनल वैल्यू 0 पर फंक्शनल वैल्यू आपको क्या गिवन है c, फंक्शनल वैल्यू आपको c गिवन है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं यहां से राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, ओके, सो लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ क्या लेते हैं बच्चों 0 + h, राइट हैंड लिमिट में लेते हैं 0 + h, सो दैट मीन वी कैन राइट लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ h, ठीक, f ऑफ h। अब समझना है यहाँ से, अब फंक्शन में क्या है राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा 0 से जस्ट ग्रेटर, 0 पे ले रहा है तो 0 से जस्ट ग्रेटर, देखो ये दे रहा है फंक्शन की वैल्यू ये हो गई, ठीक। इसमें क्या करना है आपको x की वैल्यू h पुट सब्स्टिट्यूट करना है। सो लिमिट s टेंड टू 0, अब देखो x की वैल्यू h सब्स्टिट्यूट करो h प्लस bh²। अब देखो ये क्या दिया है, ये रूट में दिया है, समझ में, पावर हाफ है ना तो रूट माइनस, अब देखो ये रूट h अपॉन, अब ये क्या दिया है आपको b, और ये दिया है आपको, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना h रूट h, ठीक है ना, x टू द पावर 3/2, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा x रूट x, ठीक है ना। देखो पावर हाफ है तो ये रूट हो गया, ये पावर हाफ है ये रूट, और ये पावर 3/2 तो यानी x इंटू रूट x ऐसा। अब देखो ये इन रेशनल टर्म, देखो इन रेशनल टर्म है तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो, सिंपल है, राइट। सो रूट, अच्छा एक काम और करो, एक काम और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से रूट h कॉमन ले लो, देखो रूट h कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा रूट 1 + bh, देखो ऐसा, ठीक है ना। यहाँ से h कॉमन लिया तो रूट h कॉमन होगा, तो यहाँ 1 मिल गया, यहाँ हो गया bh माइनस, देखो इसको ऐसा अपॉन, देखो bh रूट h, देखो ऐसा, ठीक। अब यहाँ देखो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, सो लिमिट s टेंड टू 0 अंडर रूट 1 + bh माइनस, ठीक। अच्छा यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 1 मिल जाएगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ 1 मिल जाएगा 1/bh, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो यहाँ से रूट h कॉमन ले लिया था तो अंडर रूट 1 + bh, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, ठीक। ये अब इसे रेशनलाइज कर लो, लिमिट s टेंड टू 0 तो अंडर रूट 1 + bh माइनस 1, अब रेशनलाइज कैसे करते हो, देखो 1 + bh + 1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो +1, देखो ऐसा, ठीक। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, लिमिट s टेंड टू 0। अब देखो यहाँ से, अब ये होगा a + b a - b, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 + bh माइनस 1, क्लियर है ना, a - b a + b, a² - b, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, 1 + bh माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन bh अंडर रूट 1 + bh + 1, देखो ऐसा, ठीक। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो यहाँ से अगर पुट करोगे राइट, तो bh और bh कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो अब वैल्यू पुट करोगे s टेंड टू 0, सो दैट इज़ 1/2, ये मिल गया 1/2। सो देखो राइट हैंड लिमिट ये मिल गया 1/2, ठीक, ये वैल्यू, ओके। अब समझना है यहाँ से, तो देखो
कॉन्टिन्यूस के तीनों इक्वल होना चाहिए, तो c इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1/2, राइट, और a + 2 इक्वल टू 1/2, सो a इक्वल टू 1/2 - 2 - 3/2, ये ठीक। अब यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है, a b c, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट a b c था ना, a की वैल्यू मिल गई आपको -3/2 और c की वैल्यू 1/2, बट देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू 0 पर, कहीं पर b नहीं है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू b पर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो b क्या ले सकते हो, b इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, क्योंकि b पर डिपेंड नहीं कर रहा है आपको, तो b की वैल्यू कुछ भी रखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें b नहीं है, फंक्शन वैल्यू इसमें भी b नहीं है, राइट हैंड लिमिट इसमें भी b नहीं है, तो b पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो b क्या होगा बच्चों, ऑल रियल नंबर, ठीक है, b हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर। ओके ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसकी बात करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको देखो क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, ये आपको क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, द डोमेन ऑफ f इज, तो बच्चों इसका डोमेन निकालना है, पहले तो बात हम करते हैं इसका डोमेन, ठीक। अच्छा देखो डोमेन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन पाई अपॉन, देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, तो बच्चों आप जानते हो कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो ये x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, सिर्फ वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा जहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, इसको 0 कर लो, ठीक है, पहले हम 0 करके देखते हैं ये 0 कहाँ पर हो रहा है, तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इस तरह, याद है ना प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i, i क्या है इंटीजर, तो हम इसको देखो ऐसा लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i, i क्या है, i इज अ इंटीजर, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -1, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 कब होता है बच्चों, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है, इसके बीच, ठीक। तो देखो इस इंटरवल में इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो बच्चों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर में से इसको सेपरेट कर दो, ऑल रियल नंबर में से इसको सेपरेट कर दो, देखो ऐसा, ठीक, ये, तो बच्चों ये इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 0, ठीक, क्योंकि इसके लिए इसका डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, यानी ये डिफाइन नहीं होगा, तो पूरे ऑल रियल नंबर में से इसको सेपरेट कर दो, ठीक, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो यह क्या दिया इसने, तो डोमेन तो आपको मिल गया, अब इसके बाद क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द डोमेन, उसने बोला इन द डोमेन, डोमेन में चेक करना है आपको, ठीक। चलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसकी बात करते हैं, ओके, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हम ले यहाँ पर डोमेन में, ओके, चलो तो कैसे लेते हैं, देखो फंक्शन को एक बार ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, देखो ऐसा, ठीक, ये, ओके, चलो चेक करते हैं, तो मान लो हमने ले लिया, ओके, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक, ठीक है, देखो अब अगर मान लो हम ले लेते हैं 0 से 1, चलो चेक करते हैं यहाँ से 0 से 1, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो जाएगा 0, ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ से, देखो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा आपका 0, राइट, देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, ठीक, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये आपका हो जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन क्या, देखो 0 × ये हो गया, मिल गया आपको 0, ऐसा, ठीक। फिर मैं ले रहा हूँ देखो 1 से 2, इस केस में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया आपका 1, ओके बच्चों, तो ये तो 1 हो गया, और पाई अपॉन ये देखो यहाँ से इसको हमने ऐसे लिखा है 1 + 1, ठीक,
तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 साइन π/2, राइट ना, ये तो 1 हो गया, और π/2 क्या हो गया आपका 1, ऐसा। अगेन 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया बच्चों 2, राइट। इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप लोगे तो देखो ये 2 हो गया साइन π/2 + 1 क्या हो गया 3, देखो ऐसा, ठीक। तो इस केस में हो जाएगा आपका 2, और π/3 क्या होता है आपका √3/2, देखो, ओके। सो दिस इज द √3, ओके, ऐसा। अब देखो वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी तरह अगर आप 3 से 4 लोगे तो 3 देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ साइन π/3 + 1 4, तो एक डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो इसका मतलब समझना है यहाँ से 1, देखो 1 से पहले 0, 1 के बाद 1, ठीक है ना। 1 से लेस ले रहे हो तो वैल्यू 0, 1 से ग्रेटर ले रहे हो तो 1, तो 1 पे वैल्यू चेंज हो रही है, यानी 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस। 2 पर भी देखो 2 से पहले 1 और 2 के बाद √3, तो 2 पर भी फंक्शन चेंज हो रहा है। इसी तरह 3 पे चेंज होगा, 4 पर चेंज होगा, ठीक, ओके। अब माइनस वैल्यू पे आते हैं, तो -1 से 0 पर तो ये डिफाइन नहीं है, ये इसके डोमेन में नहीं है, ओके। तो हम लेते हैं -1 से 2, सॉरी -2 से -1, इस पर भी देख लेते हैं, ठीक। -2 से -1, इसमें क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा -2, ठीक, -2। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप लोगे यहाँ पर, ओके, ठीक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2, चलिए यहाँ पूरी करो -2, सो -2 यहाँ पर साइन π/, देखो यहाँ से ऐसे मिल जाएगा -2 साइन π/, -2 + 1, देखो ऐसे, ठीक। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन -π, और ये क्या होता है आपका 0, ये आपको मिल गया 0, ठीक, ओके, ओके, ठीक, ऐसा। अब देखो इसके बाद अगर आप लोगे -3 से -2, तो इसमें ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा -3, ठीक। तो देखो यहाँ से -3 साइन π, -3 + 1, देखो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, ठीक। तो वैल्यू देखो आपको ये मिल जाएगा 3, देखो वैल्यू आपको मिल गई 3, ऐसा, ठीक है। साइन -π/2 क्या होता है -1, ओके। सो देखो इस पर भी वैल्यू चेंज हो रही है, देखो -2 से पहले क्या है 0, -2 के देखो -2 से पहले, ठीक है 3, और -2 के बाद क्या है 0, ठीक। तो -2 पे भी वैल्यू चेंज हो रही है, इसी तरह -3 पे भी चेंज होगी, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 0 की अगर हम बात करें, ठीक, देखो 0 पर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें f(0), तो f(0) आपको क्या मिल रहा है 0, ठीक, ओके। और 0 से जस्ट ग्रेटर, देखो 0 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट ले लें, ठीक है, 0 पर राइट हैंड लिमिट, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो राइट हैंड लिमिट लोगे तो भी ये भी देखो फंक्शन की वैल्यू 0, ओके, ठीक है। कॉर्नर वैल्यू पे देखो कैसे चेक करते हो आप, अगर आप 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 पे वैल्यू आपने ले लिया 0, और 0 से जस्ट ग्रेटर यानी राइट हैंड लिमिट, ये भी 0 आ गया। इसके पहले तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, देखो 0 से 1 हम ले रहे हैं, तो 0 के पहले तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये डोमेन में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर 0 पे क्या हो जाएगा, 0 पर ये एट x = 0 पर ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक, ओके। बाकी 1 पर तो है ये, राइट। अच्छा -1 पर अगर चेक करो यहाँ पर, ठीक, -1, ठीक, -1 इक्वल तो है नहीं, क्लोज इंटरवल तो है नहीं, तो -1 तो हम चेक नहीं कर सकते, ठीक। तो ये देखो, ओके। तो आपका ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस, ऑल इंटीजर पॉइंट्स एक्सेप्ट 0, देखो 0 को छोड़कर बाकी सब पॉइंट पे ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 पे क्या हो रहा है आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, समझ में आया आपको। क्योंकि देखो फंक्शन जो डिफाइन है आपका, ध्यान देना,
-1 0, देखो फंक्शन ऐसा डिफाइन है, ये यहाँ पर क्या ले रहा है, ओपन, ठीक, और यहाँ पर ले रहा है देखो ऐसा, तो -1 पर तो वैल्यू ले ही नहीं रहा है, तो -1 की तो बात ही नहीं है। लेकिन देखो 0 पर वैल्यू ले रहा है, तो 0 पर हमने वैल्यू चेक किया 0 मिल रहा है, और 0 से जस्ट ग्रेटर राइट हैंड लिमिट वैल्यू चेक किया 0 मिल रहा है, ठीक, इसलिए 0 पर क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। बाकी सारा जितने भी इंटीजर होंगे वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। सो आपका आंसर हो जाएगा डिसकॉन्टीन्यूअस ऑल इंटीजर पॉइंट एक्सेप्ट 0। ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, और आई थिंक आपको मैंने 6 क्वेश्चन बताया और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।